गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स साशत हेयर एंड आई नो मैंने बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाई है एंड दिस इज़ लेट मी शो यू द डेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक मिनट मैं भूल गया यार कैसे इसको यूज़ कैसे करना मैं भूल गया शिट। यस, सो टुडे इज़ मंडे 28 एंड इतने महीनों बाद मैं जाके फाइनली फ्री हुआ हूँ। एंड फ्री होने के बाद मैंने आज पहली बार इंट्राडे ट्रेड करा। मैंने ट्विटर पे भी डाला है यही चीज़। मैंने ट्विटर पे भी शायद से थोड़ी नेट की इशू चल रही है, क्या चल रहा है, मैंने ट्विटर पे भी यही डाला। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज मैंने ये शुरू किया एंड दिस इज़ व्हाट हाउ माई पोजिशन इज़ लुकिंग। एंड देखते हैं क्या होता है। बेसिकली एक स्ट्रैडल ही लगा लो, ये मैंने एक स्ट्रैडल जैसा कुछ बेचा है। ये मैं एक बैक स्टोरी देता हूँ, जिनको भी पता होगा वो पता होगा उनको कि मेरे हाथ तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है 1700 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। अभी 17-18 था, इनफैक्ट हाई भी लगा था इसने 2400 रुपीज़ का एंड नाउ इट इज़ डिक्रीजिंग। तो देखते हैं कहाँ पे बुक करते हैं। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, बाकी अब मैं पूरा एंड ऑफ द डे बताऊँगा। चलो बाय। Good evening, everybody. So today is the same day. It's currently almost 5 p.m. Market को बंद हुए almost 1.5 घंटा हो गया. So today was a roller coaster indeed. तो पहली शुरुआत करते हैं। अभी तुम लोगों ने स्टार्टिंग का पार्ट देखा होगा तो पता लग रहा होगा कि मैं ट्रेड में था। So let's just talk about what happened today. What does it happen today? Where was I? सो जिसको पता है, मैं 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। 12th के एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जो भी था वो सब चल रहा था, तो आई वाज सॉर्ट ऑफ बिजी इन ऑल दैट स्टफ। एंड अभी मेरे प्रैक्टिकल वगैरह ख़त्म हो गया। ऑल्दो आई हैव माई बोर्ड्स राइट ऑन द कॉर्नर। आई हैव माई बोर्ड्स लाइक सिटिंग राइट ऑन द कॉर्नर। सो देखते हैं कैसा आउटकम रहता है बोर्ड्स का। मैं प्रिपेयर कर भी रहा हूँ, नहीं भी कर रहा हूँ, बट आज after a lot of days I actually got the opportunity to trade the entire day. Like I was free for the entire day, and after the markets were closed for like 4 days I was feeling kind of energetic enough to trade. So I actually traded today. I traded Banknifty today, and Banknifty was itself very volatile, if you could see, and market opened really gap down. If you could see the pre-open market, there were a lot of stocks hitting the lower circuit, and good names in fact. Not the lower circuit, when I checked it was at lower circuit indeed, but there were stocks that were like killing the market. And the reason why it all fell is because we all know it, dollar index actually kind of helped it. Dollar index is up above 100. uh, US yields are also increasing and dollar is also increasing, so that totally makes sense now. If you could see, the yield is increasing, 10-year bond yields are increasing, as well as the dollar is increasing. So that is why the emerging markets are feeling the pressure right now. And today banking was not the banking today, IT was the one who was trashed down the most, like unlike anything that you have ever heard. So IT was the one who was failing. एंड सो आज का ट्रेड तो मैं अभी बताता ही हूँ क्या सीन है। तो लेट्स टेक यू टू द सेकेंड स्क्रीन। आई होप हम सेकेंड स्क्रीन पे आ चुके होंगे। सो दिस इज़ माई टर्मिनल। अब से यार मैं वेब पोर्टल पे ना के बराबर ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि वेब पोर्टल पे थोड़ी बहुत लैग हो जाती है। लैग तो यार इसमें भी है, बट धीरे धीरे मतलब अल्टीमेटली बड़े पोजीशन वगैरह लेने हैं तो यही सब सीखना पड़ेगा। So this is actually my terminal, and if you could see it, okay, I'll show you just like this. So this is my net position. I bought Infi. I also bought Infi today. I bought Infosys. I bought only 5 share, which equivalents to near about what 8,000 rupees, which is around 2% of my capital. मेरा प्लान एक और है। मेरा प्लान है अभी, एक मिनट, मेरा प्लान है फॉर नाउ, आई एम प्लानिंग कि मैं अपने अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं उसका मैं सबके शेयर्स ख़रीद लूँ, एंड देन आई प्लेज देम फॉर एक्सटर्नल मार्जिन, एंड देन आई ट्रेड, सो दैट मेरे को एक्चुअली कुछ वो मिल जाए यार, एक्सटर्नल बम्प मिल जाए फॉर इन टर्म्स ऑफ गेन।
सो दिस इज़ हाउ वी आर. इसको यार ₹1.5 ऊपर नीचे कर लो, सेम ही बात होती है. सो बेसिकली वी मेड ₹600. तो अब ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर बुक में जाना पड़ेगा. तो इफ़ यू कुड सी द ऑर्डर्स, तो सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत की. लेट्स टाइम स्टैम्प से करते हैं. तो हमने दिन की शुरुआत में सबसे पहले दो ऑलमोस्ट एक स्ट्रैडल ही बेचा. इस टाइम पे मार्केट एग्जैक्टली 38,000 पे 36,800 पे था. तो हमने ऑलमोस्ट एक स्ट्रैडल ही बेच दिया बस, लेकिन कहने का स्ट्रैंगल था वो. तो हमने एक स्ट्रैंगल बेचा एंड देन उसके बाद वी वर लाइक सिटिंग एंड आई ऑल्सो हैड 2 स्टॉप लॉस ऑर्डर्स प्लेस्ड. तो जब तुम देखोगे ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, यहाँ तक सब कुछ सही था. व्हेन दिस कैंडल वाज लाइक, ये कैंडल तुरंत बनी. ये वाली जो कैंडल थी ना 1250 वाला जो कैंडल था, ये लाइक तुरंत होता ना, तुरंत बनी ये कैंडल इतनी बड़ी. एंड देन माई स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड एंड आई वॉज स्टॉप्ड आउट. सो in this trade there was a time when I was up by almost around it's around 2400 rupees. एंड जिनको पता है उनको ये भी पता होगा कि माई हाइएस्ट एवर इंटरडे प्रॉफिट वॉज 1700 रुपीज़. एंड देर वर टाइम्स व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर का समय था. 1 घंटे में आई वॉज ऑलवेज अप more than the highest ever intraday profit. Still I was following my system. I was like, you know, this is my system and I have to stick it to it at any given cost. So I was sticking to it, and then I basically did nothing. I was sitting. So there were times I was like, let's just wait for more profits to kick in. And then ये एक कैंडल बनी एंड मेरे पुट साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. एंड देन आई हैड टू सेट. तो जब मैंने ये देखा तो मैंने देखा मैं पुट साइड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. वो सिटिंग विथ अ नेकेड कॉल से बैठा हुआ था मैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट. एंड देन यप. तो जब ये हुआ तो उसके बाद तुम टाइम डिफरेंस नोटिस करोगे अगर जाके, तो ऑलमोस्ट मैं 6-8 मिनट बैठा हूँ ट्रेड में. तो इसके बाद व्हेन दिस कैंडल वाज फॉर्मिंग, मतलब ये कैंडल मैंने पूरी देखी. एंड देन ये कैंडल जब बनना शुरू हुआ ना, तो ये कैंडल के भी मैं कुछ देर बैठा, लाइक गुड 1-2 minutes आई वॉज सिटिंग. एंड देन आई सॉ लाइक मल्टीपल कन्फर्मेशंस. आई सॉ दैट देर वॉज दिस चैनल गोइंग. आई ऑलरेडी मेड दिस चैनल. आई सॉ दिस चैनल वॉज गोइंग एंड आई ऑल्सो सॉ दैट वॉट इज़ हैपनिंग विद दिस. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे को लगा कि चैनल के एंड पे ही है. प्लस हम RSI ओवर सोल्ड है और हम यहाँ से एक अप मूव दिखाएंगे विच वी सॉ. एक अप मूव देखा हमने. तो अगर मेरे पास नेकेड कॉल सेल होती तो मैं बेसिकली मेरी लग सकती थी. प्लस मैंने एक्स्ट्रा पुट्स क्यों नहीं बेचे, एक आयरन कॉन्डोर वगैरह जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि द थिंग इज़ आई वॉज नॉट विलिंग टू रिस्क मोर अमाउंट ऑफ मनी दैट टुडे. सो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ये मैंने बताया, देखो आई एग्जिटेड दिस तुरंत मार्केट पे. एंड आई जस्ट, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर था जो मैंने कैंसिल कर दिया. एंड आई डोंट नो व्हाई दिस शोज ओके दिस वाज द टाइम. एंड आई आल्सो बॉट एनफी क्योंकि वो तो उस पर मिल रहा था. सो दिस इज हाउ आवर P&L for the day looks. Not disappointed, not happy, but it was fine actually. And yep, and this is how our holdings are looking. It is not looking great. It is not giving a great return to the amount that we're invested, but we'll see into it. And another thing is one more thing guys, मैंने उतने दिन कुछ नहीं करा, लेकिन अगर तुम लोग मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो, देखो जैसे जिस भी दिन मैंने कुछ करा है, ऐसे देखो मैंने ये आई डोंट नो मैंने ये ट्रेड बनाया, इस ट्रेड की वीडियो बनाई थी नहीं बनाई थी, बट यप मैंने एक आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय किया था जो फेल हुआ था, जिसको याद है. यप यस. हाँ, सो बेसिकली दिस वाज द ट्रेड. इसकी मैंने वीडियो बनाई थी. उसके बाद मेरे को इस ट्रेड की मैंने एडजस्टमेंट्स भी बारे में सब कुछ लिखा. मैं एडजस्टमेंट इनकमिंग एज डिस्कस इन द वीडियो, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल P&L, सो ह्यूज गैप अप होल्डिंग और परफॉर्मेंस अपसाइड ट्रेंड, मैंने ये सब कुछ लिखा. मैंने ट्रेड एडजस्टेड, मैं अपने ट्विटर पे जो भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसको डाल देता हूँ. जैसे आज सुबह भी व्हेन आई स्टार्टेड
आई स्टार्टेड एग्जीक्यूट। देखो मैं जिस दिन एग्जीक्यूट भी मैं गलती से किया 42 रुपीज़, जब मैं देखो टर्मिनल के बारे में सीख रहा था अपने ये जो भी टर्मिनल है मेरा, मैं इसके बारे में सीख रहा था, तो ये मैंने गलती से एग्जीक्यूट कर दिया था, तो मैंने वो सब भी लिखा यार, तो गलती से एग्जीक्यूशन वगैरह कि -40 रुपये का जो लॉस हुआ था, प्लस उसके बाद मैंने मेरे भी कुछ ट्वीट हैं, फिर उसके बाद देखो आज सुबह का ही है ये। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड ऑफ विथ 1200 रुपीज़, एंड देन मतलब पूरे ट्रेड किया, फिर मैंने जब एग्जिट किया बॉट इन फी भी लिखा है मैंने, ठीक है। आई एक्चुअली यप सो बेसिकली मैंने अपना सब कुछ मैं अपने ट्विटर पे शेयर करता हूँ, तो जब वीडियो नहीं आती तो ट्विटर पे आ रही है, लेकिन अब आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड लाइक वेन एवर, मतलब मैं जिस भी दिन ट्रेड कर रहा होता हूँ उस दिन की वीडियो मैं बना के ज़रूर डालता हूँ। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। दिस इज़ द न्यू सेटअप दैट आई एम ट्राइंग राइट नाउ, एंड देखते हैं ये सेटअप कैसा काम करता है। आई एक्चुअली ट्राइड दिस सेटअप लाइक अ लॉट ऑन पेपर, बट अब इट्स टाइम फॉर मी टू ट्राई दिस इन रियल लाइफ। तो अभी मैं 1 महीने तक लाइक लेट्स से मैं सो फॉर नेक्स्ट वन मंथ आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग 0% रिटर्न फ्रॉम दिस सेटअप, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट 1 महीने में 0% आ रहा है। आई डोंट केयर नेक्स्ट 1 महीना, नॉट 10%, 0% आ रहा है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में देखूँ मैं, लॉन्गर टर्म में देखूँ मैं, तो दिस सेटअप इज़ ऑलमोस्ट गिविंग अ रिटर्न ऑफ नियर अबाउट 40% पर एनम, एवरेज रिटर्न, एवरेज। तो मेरे को ये भी करना है, प्लस मेरे पास खुद के मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड करूँगा, तो डिस्क्रिशनरी जो ट्रेडिंग होगी मेरी उसका भी कुछ रिटर्न चाहिए मुझे, लाइक लेट्स से 10%। तो इन द एंड ऑफ द ईयर, what I'm planning is, in the end of this financial year, I'm planning near about 40 to 45% return on my capital, ROI, return on investment. How I'm gonna achieve that? मैंने इसको 3 पार्ट में करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग्स, तो मैंने कुछ स्मॉल केसेस बनाए हैं, और मतलब बेसिकली लार्ज कैप वगैरह जिसमें आई एम इन्वेस्टिंग, जिसमें आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट ऑलमोस्ट माई एंटायर कैपिटल एंड देन प्लेज इट फॉर एक्सटर्नल मार्जिन, एंड एक्सपेक्टिंग नियर अबाउट 15 to 20% per annum. Although my small case is like indicating it can give 27% a year, but I'm expecting 50 to 20%, क्योंकि 12% is what average movement of Nifty is 12%. So 12% is good, but मैं 15% जब मेरे को मिल रहा है तो 15% तो यहाँ से आ गया. Let's say where the rest 30 will come from. So this system, I'm planning this system looks good. So this system, let's say, gives me return of next 20%. I'm not asking for more. I'm just thinking 20% sounds good to me. And this all is pre-taxed. ठीक है, तो उसमें पता नहीं क्या ही है. And the next 10 will come from my discretionary trading, the trading that I do manually on expiry सेटअप्स जो भी होते हैं मेरे, जो 500-700 रुपीज़ के जो दिन होते हैं ना, तो दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. सो मेक श्योर यू गाइज स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत कुछ है. विल सी यू गाइज सून, टेक केयर, बाय बाय.